2, ये ए मैट्रिक्स दिया है, बी दिया है कितना 1 3 -2 5, ये बी दिया है। सी कितना दिया है -2 5 3 4। इस तरह से ये दिए हुए हैं हमारे ए बी सी 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं और इनके मान निकालने हैं, हमें निकालना है ए प्लस बी। तो किस प्रकार से जोड़ते हैं हम, ए प्लस बी कैसे निकालते हैं? देखो ए और बी को जोड़ना है, कैसे जोड़ते हैं? तो जो इसका पहला नंबर का एलिमेंट है ना, ये पहला, ये पहले के साथ जुड़ेगा। ठीक है, चलो एक बार फिर से लिख के दिखा रहा हूं। ए और बी जैसे बस तो लिखे हुए हैं ये, बट 2 ए प्लस बी, हमें निकालना है ए प्लस बी। ये समझाने के हिसाब से मैं बता रहा हूं, 2 4 3 2 और प्लस बी, बी को लिख लेंगे हम 1 3 -2 5। अब ए प्लस बी इन दोनों को जोड़ेंगे हम, तो जोड़ते कैसे हैं? ये पहले नंबर का एलिमेंट पहले नंबर के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो कितना जाएगा 3, 4 इसके साथ जुड़ेगा, कितना हो गया 7, ये इसके साथ जुड़ेगा 1, ये इसके साथ जुड़ेगा, कितना हो गया 7। तो इस तरीके से हम इन्हें जोड़ते हैं, मतलब पहले नंबर का पहले नंबर के साथ, दूसरे नंबर का दूसरे के, तीसरे का, इस तरह से जुड़ते हैं। ये चीज़ हमें याद रखनी है। अच्छा, अगर a माइनस बी निकालना हो, ये तो a प्लस बी था, a माइनस बी निकालना हो तो 2 4 3 2, बस इनका क्रम याद रखना है ना, 1 3 -2 5। तो माइनस करेंगे इन्हें, ठीक है, माइनस करो, कितना होगा? बट 2 में देखो ये बीच में माइनस है तो सभी माइनस ही होंगे, तो 2 में से 1 माइनस हो, कितना हो जाएगा 1। 4 में से 3 माइनस होगा 1। 3 में से ये देखो माइनस माइनस है इसमें 2, भाई ये भी माइनस फिर ये माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा 5, और 2 -5 -3, ये हो गया इस तरीके से। अच्छा, ये तो तुम कर लोगे। अब इसमें आ रहा है 3a माइनस सी, इसे उतारने की जरूरत पड़ेगी। तो अब इसे 3a माइनस सी, तो देखो 3 लिखेंगे a, करिए शुरू, ए को लिखेंगे 2 4 3 2, ये हो गया 3a, और सी को लिखेंगे -2 5 3 4। अब इन्हें हमें क्या करना है, ये जो हमने 3a लिखा ना, 3 की मल्टीप्लाई, 3 की गुना सारे एलिमेंट में होती है। मैट्रिक्स में जो है ये चीज होती है कि अगर हमने किसी चीज की गुना करेंगे तो सारे एलिमेंट में करेंगे, इन्हें एलिमेंट बोलते हैं हम, है ना। तो सारे एलिमेंट्स में ही मल्टीप्लाई होगी इनकी। तो करो मल्टीप्लाई, कैसे करेंगे भाई? 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ये हो गया माइनस, ये -2 5 3 4। अब क्या करोगे इसे, वैसे ही जैसे हमने पहले करे, अब माइनस करना है ना, ठीक है, तो करो माइनस। बस 6, ये माइनस है तो इस माइनस को कर देगा 8 हो जाएगा, ये 12 -5 7 हो गया, 9 - 3 6 हो गया, और 6 - 4 2 हो गया। तो इस तरीके से निकालते हैं, ये हो गया 3a माइनस सी। ठीक है, ए बी निकालना है। तो वे गुणा का तरीका बताया जा है। बोलो, कुछ पूछ रहा हो तो फिर मैं शुरू करता हूँ तरीका, अभी रुका रही है। देखो इसमें जो है ना, इनके ऑर्डर लिखो, ये मल्टीप्लाई ज्यादा सीखनी है हमें, गुना कैसे करते हैं, ये मेन चीज है गुना की, है ना। इसका ऑर्डर लिखो, क्या है इसका ऑर्डर बताओ, ये मेन चीज है बहुत। और इसका ऑर्डर लिखो 2 क्रॉस 2। देखो इसमें जो है ना, ये इसका लास्ट और इसका फर्स्ट ये सेम मिलने चाहिए, ये सेम मिलने चाहिए तभी गुना हो सकती है, नहीं तो गुना नहीं हो सकती। ये जरूर याद रखना है, मैट्रिक्स प्रोडक्ट में, आव्यूह की गुना में
ये बहुत ज़रूरी है कि इसका जो लास्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला ये जो संख्या है ये बिल्कुल सेम मिलनी चाहिए। पहली शर्त तो है इसकी ये। फिर दूसरी शर्त है कि ये जो, अब दो तरीके बताऊंगा मैं, जो असली तरीका है जहां गलती ना होने के चांस है वो तरीका मैं पहले बता रहा हूं, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। तो तरीका ये है कि जो लिखा हुआ है ना दूसरे नंबर का, जितना भी लिखा हो, यहाँ तो 2 आ रहा है, 1 लिखा है तो 1, 3 लिखा है तो 3, जो भी बचता है, हमें करना क्या है कि इस वाले मैट्रिक्स को, इस वाले आव्यूह को उतनी बार लिखना है जितनी यहाँ संख्या आती है। ये मेन चीज है इस चैप्टर की गुणा कैसे करी जाती है मैट्रिक्स की। तो जो पहला मैट्रिक्स है इसको इतनी बार लिखना है, कैसे देखो, 2 4 3 2 2 4 3 2, उतनी बार लिख दिया हमने। ये 2 आ रहा था, अगर 3 बार लिखा होता तो तीसरी बार भी लिखते हम इसे। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, इतना क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहां से लो पहला एलिमेंट, ठीक है, समझना भी अंकित, यहां से लिया पहला एलिमेंट, ये इसका क्या काम था, 2 बार लिख लिया। अब दूसरे वाला जो मैट्रिक्स है इसका पहला एलिमेंट लिया हमने और इसकी गुणा कर दी। ठीक है, फिर दूसरा एलिमेंट लिया, रोके भाई, और ये 2 3 जा 6 और 4 5 जा 20, 3 3 जा 9 और 2 5 जा 10, तो यह जाएगा कितना, -6, ये 26, ये कितना जाएगा -1, ये कितना जाएगा 19। ठीक है, इस तरीके से इसे करेंगे हम। तो हो गया है, एलिमेंट को पहले नंबर के साथ जोड़ेंगे तो ये कितना जाएगा, ये कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया। फिर इसको इसके साथ जोड़ेंगे, यानी कि ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। फिर ये साइन स्क्वायर एक्स इसके साथ ऐड होगा, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। फिर ये कोस स्क्वायर एक्स यहाँ ऐड हो जाएगा ये। अब इसमें क्या करते हैं बताओ? हाँ ये जो है ना ये 1 होता है, ये कितना होता है 1, तो ये 1, ये भी 1, सारे 1 1 हो जाएंगे, ये 1 और ये भी 1। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये हमने कर दिया है दूसरे का चौथा। तो ये देखिए तीसरे का तीसरा है ये है, तो इसमें देखो इसका मैंने बताया था ऑर्डर लिखेंगे। इसका ऑर्डर कितना है, इसमें 2 रो हैं 2 कॉलम है, और इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। तो क्या बताया था कि ये दोनों एक जैसे मिलने चाहिए तभी गुना संभव है, प्रोडक्ट जो है ना तभी पॉसिबल है जब ये दोनों सेम मिलते हैं। अब इसके बाद क्या बताया था, फिर हम ध्यान करते हैं इस चीज का, ये लिख रहा है 3, तो इसका मतलब पहले वाले को 3 बार लिखना है। ठीक है, तो इसे 3 बार लिखेंगे हम, तो लिखेंगे 1 2 -2 3, एक बार हो गया। फिर दूसरी बार 1 -2 2 3, 2 बार हो गया। फिर तीसरी बार ऐसे ही फिर से 1 -2 2 3, इस तरह से हम इसको 3 बार लिख लेते हैं। उसके बाद क्या तरीका था, यहाँ से पहला एलिमेंट लिया 1 1, दोनों में गुना कर दी, जितने भी होंगे सब में गुना कर देंगे। ठीक है, फिर इसे लिया 2 को, ठीक है ना, 2 को लिया, फिर इसकी गुना कर दी। रो की कॉलम में करनी है ना हमें, तो इसलिए कॉलम लेना पड़ेगा ना ये। अच्छा, फिर ये तो एक कॉलम खत्म हो गया, फिर ये 2 आ गया, इस 2 की गुना कर दो, ये वाला 2 है ना। फिर लेंगे 3, ठीक है, फिर लेंगे ये 3, ये वाला अब इस 3 का नंबर आ गया तो 3, और फिर लेंगे ये 1, ये मल्टीप्लाई होगी, और फिर इनके बीच में प्लस का निशान लगा देंगे, या तो माइनस लगी रहा है, खैर जहां माइनस है वहां तो छोड़ो, क्योंकि हमें प्लस करने होंगे इनकी मल्टीप्लाई करके। तो करो, ये कितना हो गया 1 और -4, और ये 2 1 जा 2 + 6, ऐसी ये 2 -6 और 4 + 9, ये 3 -2 और 6 + 3, इस तरह से हमने लिख लिए। अब इन्हें सोल्व कर लेना है बस। अब तो 1 -4 -3 आ गया, ये 8 आ गया, ये -4 आ गया, ये 13 आ गया,
ये 5 आ गया तो 1 आ गया, ठीक है, और ये 9 आ गया। बस इस तरह से गुना करनी है हमें। पांचवा ये ऑर्डर लिखेंगे इसका, है ना। तो इसमें देखो कितनी रो हैं भाई, 1 2 और 3, 3 रो हैं। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, 3 × 2, 2 कॉलम है, 1 और 1 2, ठीक है। फिर ऐसे ही इसका भी ऑर्डर लिखेंगे। इसमें कितनी रो हैं, 2, और कॉलम कितने हैं, 3, ये कॉलम है इसके, ठीक है। तो इस हमें इनका मैच करना है, ये टैली करने हैं। अगर ये सेम है तो तभी गुना संभव है, इनकी प्रोडक्ट तभी हो सकती है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, फिर हम क्या करते हैं इसमें, हम ये देखेंगे ये 3 है संख्या, इसका मतलब पहले वाले इस मैट्रिक्स को 3 ही बार लिखना है। तो लिखो भाई 2 3 -1 1 2 1, 2 3 -1 1 2 1, फिर 2 3 -1 1 2 1। इस तरीके से हमने इसे लिख दिया। फिर क्या करेंगे कि यहां से एक एलिमेंट लिया, ठीक है, पहला, और इसकी नीचे तक मल्टीप्लाई करते चले गए हम। ये हो गया पहला। फिर -1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और इन्हें प्लस कर देंगे, ठीक है। इतना खत्म होगा काम। फिर आगे चलते हैं। ये लिया, फिर अब 0 बच रहा था यहाँ, 0 0 की मल्टीप्लाई नीचे तक करते चले जाएंगे। फिर ये 2, ये हो गया। फिर ये 1, फिर ये वाला 1। इस तरीके से इनकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और भाई इसको ऐड कर लेंगे यहाँ, ठीक है, और इन्हें प्लस कर लेंगे। ऐसे ही करो। अब इन्हें सोल्व करके कितना जाएगा, ये 2 1 = 2, -1 3 -2 -1 और -1, ये कितना आ गया, 0 + 2 0 + 4 0 + 2, ठीक है। ऐसे ही से करो, 2 + 1 3 + 2 -1 + 1। अब क्या करेंगे बताओ, इसमें क्या करेंगे अब हम, बट 2 -1 -1 -1 -2, ये कितना आ गया, 2 4 2, ये कितना आया, 3 5 0। तो इस प्रकार से ये हो जाता है। कर दे बंद कर। ये जो 1 घंटा